नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक और फेडरेशन, कन्फेडरल और यूनियन के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लिए थे। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं अखंड भारत। तो जो आज का जो भारत दिख रहा है ना, वो भारत नहीं था। अखंड भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, ये म्यांमार भी था। तो आइए हम जानते हैं कि अखंड भारत का पहला टुकड़ा 1893 में अलग हो गया। 1893 में अलग हुआ था, जो था अफगानिस्तान। अखंड भारत का पहला टुकड़ा था अफगानिस्तान। और जो जो लाइन जो था, मतलब बॉर्डर का जो लाइन बना था, जिसका नाम था ड्रॉन्ड लाइन। ड्रॉन्ड लाइन यानी कि ड्रॉन्ड रेखा था। और अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था म्यांमार। म्यांमार अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था म्यांमार, जिसका नाम था पहले बर्मा। जिसका नाम पहले क्या था? बर्मा था। और ये भारत से 1935 में अलग हो गया। और जो म्यांमार और भारत के बीच में जो बॉर्डर की बात करें, तो भारत और म्यांमार के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, ये प्राकृतिक बॉर्डर बनाता है। ठीक है। और तीसरा टुकड़ा था पाकिस्तान। तीसरा टुकड़ा था पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान जो है कि भारत से कब अलग हुआ? तो 1947। और पाकिस्तान जो अलग हुआ था, तो एक और पूर्वी पाकिस्तान बना, एक और पूर्वी पाकिस्तान बना, और एक और पश्चिमी पाकिस्तान बना। एक और पश्चिमी पाकिस्तान बना। और जो पूर्वी पाकिस्तान जो है कि बाद में बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान बाद में क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। और जो पाकिस्तान जो आज का दिख रहा है, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर जो है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और बांग्लादेश और भारत के बीच में है जीरो लाइन। तो आइए अब हम जानते हैं कि आजादी के बाद भारत। तो आजादी के बाद जो भारत बना, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आजादी के बाद जो भारत डायरेक्ट 28 राज्य बन गया? ऐसा नहीं है। जो पहले भारत जो था, राज्य बनने से पहले रियासत में था। तो भारत में टोटल 552 देशी रियासत थे। 552 देशी रियासत था। भारत में टोटल कितना देशी रियासत थे? 552 देशी रियासत था। और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज देशी रियासत को 3 विकल्प दिए। अंग्रेज देशी रियासत को कितने विकल्प दिए? 3 विकल्प दिए। पहला विकल्प दिए, या तो भारत में मिल जाए, या तो कहां मिल जाए? भारत में। या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो स्वतंत्र देश बना ले, या तो क्या कर ले? स्वतंत्र देश बना ले। तो 552 देशी रियासत में 552 देशी रियासत को फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। 552 देशी रियासत को फेडरेशन बनाना संभव था नहीं था। तो क्या हुआ कि सरदार पटेल को यह कहा गया कि आप जो देशी रियासत है उसको मिला के यूनियन बना ले। क्या बना ले? यूनियन। और सरदार पटेल के साथ और व्यक्ति थे, जिसका नाम था वीपी मेनन। सरदार पटेल पहला आदमी, दूसरा आदमी वीपी मेनन, तीसरा व्यक्ति था लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब कि इसमें तीनों का कहा गया, तीनों को जिम्मेदारी दिया गया कि आप जो है फेडरेशन बना दो, संभव है नहीं, तो आप क्या बना लीजिए? यूनियन बना लीजिए। तो आइए 552 देशी रियासत में जो था कि सब मिल गया था। लेकिन 552 देशी रियासत में 3 ऐसा रियासत थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो कौन कौन था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था? तो पहला था हैदराबाद भारत में नहीं मिलना चाहता था।
और था जूनागढ़, जूनागढ़ और था जम्मू कश्मीर। तो आइए अब हम जानते हैं हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद जो था कि हैदराबाद का निजाम जो था वो भारत में नहीं मिलना चाहता था, वो मिलना चाहता, कहां मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो सरदार पटेल को बताया गया, सरदार पटेल को आज्ञा दिया गया कि जाके हैदराबाद की मिलाइए। तो सरदार पटेल क्या किए कि पुलिस के भेष में किसको भेज दिया? सेना को किसके देश में? पुलिस के देश में भेज दिए सेना को, यानी पुलिस को वर्दी पहना दिए और सेना को भेज दिए। और सेना को भेज के हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में 17 सितंबर 1948 को मिला लिया गया था। आइए हम जानते हैं जूनागढ़ का भी वही कहानी था। ये भी जो है कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जूनागढ़ भी ये जो कहां मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा कहां मिला गया? तो भारत लिया गया। और ये भी जिम्मेदारी किनके पास था? तो सरदार पटेल के पास था। और आइए अब हम जानते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का क्या था कि जम्मू कश्मीर के जो जनता जो था मुसलमान था, और वहां का राजा जो था डोगरा शासक था जो हिंदू था। तो राजा का नाम था हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था? हरि सिंह, जो कैसा शासक था? तो डोगरा, यह डोगरा शासक था। और ये राजा जो था क्या था? हिंदू था। और यहाँ का जनता जो था वो मुसलमान था। और हरि सिंह क्या चाहता था कि नहीं, हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। तो क्या करेगा? ये सोचता था कि हम डायरेक्ट अपना एक राष्ट्र बना लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ ना कि पाकिस्तान वाला क्या किया, जम्मू कश्मीर पर ये हमला कर दिया। हमला जब कर दिया ना, तो जो हरि सिंह था राजा, ये हरि सिंह था, भागते हुए आ गया भारत। और भारत में कहा? तो जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू के पास आया और इसको कहा कि हमको बचा लीजिए। किससे बचा लीजिए? तो जो पाकिस्तान में घुसपैठी किया था उससे बचा लीजिए। तो क्या हुआ कि सरदार पटेल एक विनय पत्र पर सिग्नेचर करवा लिए। विनय पत्र पर सरदार पटेल किससे सिग्नेचर करवा लिए? तो हरि सिंह से। और विनय पत्र पर सिग्नेचर करा के जम्मू कश्मीर को तो ये भारत में मिला लिया गया। किससे? विनय पत्र पर सिग्नेचर करके भारत मिला लिया गया। और मिलाया कब गया? तो मिलाया गया 1947 में इसको भारत में मिला लिया गया।